हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आर ओ ए आर ओ एग्ज़ाम के बारे में मैं होली के बाद बात करूँगा। जैसे कि आपके टारगेट्स चलते थे कि डेली बेसिस पे मैं आपको टारगेट देता था और आप उसको करते थे। वो चीज़ आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स थे उन्होंने उस चीज़ को ऑलरेडी कई बार कर लिया है, तो उनके लिए अब वो चीज़ काम की नहीं रह गई है, उन्हें वो सारी चीज़ें आती है। मैंने आपको बताया था कि नए नए डायमेंशंस के थ्रू आपको जो भी और आपकी प्रिपरेशन में लूप होल्स हैं या जहाँ पर और आप बेटर कर सकते हो, नए पैटर्न के हिसाब से, जो चेंजिंग पैटर्न है उसके हिसाब से, तो कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो उसके बारे में मैं अब बात करूँगा। और वो जो डेली बेसिस पे आपके टारगेट आते थे वो अब नहीं आया करेंगे। तो जो सिंसियर कैंडिडेट्स होंगे वो उसको फॉलो करेंगे, उसको उस तरह से समझेंगे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ों को कर लिया है। जो बिगनर है, जिनकी अभी भी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, वो फिर जो 2.5 महीने का टाइम बेसिकली बचा हुआ है ऑलमोस्ट, उसमें फिर वो जो पीडीएफ टारगेट्स मैंने ऑलरेडी भेज रखे हैं टेलीग्राम चैनल पर अपने, जो कि अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, वहाँ से वो पीडीएफ ले सकते हैं। एंड फिर अगर बिगनर है तो फिर वो उन टारगेट्स को पूरा करके एक लेवल पर आ सकते हैं, वहाँ से फिर वो बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। अगर आपको आर ओ को प्री निकालना है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज़ें इसमें बताऊंगा उतना अगर आप कर लेंगे तो आपका प्री नहीं रुकेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यही सारी चीज़ें मैं आपकी 2.5 महीने में कराऊंगा और यही सारी चीज़ें आपको करनी भी है। खुद से भी आपको यही करना है। और मेरा जो प्लान चलेगा 2.5 महीने वो इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। यानी कि मेरे जो यूट्यूब पर वीडियोस आएंगे या टेलीग्राम पर मैं कुछ भी भेजूंगा वो मैं इसी प्लान के तहत भेजूंगा, जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि करनी होती हैं या करनी है आपको एग्जाम को निकालने के लिए, ठीक है। ध्यान से सुनो, कुछ 5-6 चीज़ें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 25 से 30 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको तैयार करने हैं, ठीक है। आपको आर ओ का प्री देना है। आप आर ओ के 10-15 सालों के प्री और मेंस के पेपर तैयार करोगे। साथ ही साथ आप यूपी पीसीएस के कम से कम 15 साल के पेपर तैयार करोगे। साथ ही साथ आयोग के जो 2-4 अन्य एग्जाम होते हैं, स्टाफ नर्स हो गया, एग्रीकल्चर का एग्जाम हो गया जो स्टेट वाला होता है, या फिर बीईओ हो गया, या फिर एपीएस का एग्जाम हो गया, या फिर पीसीएसजे हो गया, एपीओ हो गया, ये सब एग्जाम्स जो हो गए इनका भी पेपर पैटर्न आप देखेंगे। तो पीवाईक्यू को तैयार करना है। पीवाईक्यू को तैयार करने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने क्वेश्चन का आंसर रट लिया, नहीं। क्वेश्चन का आंसर तो रटना ही रटना है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए, वो तो आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा जो टॉपिक्स या थीम्स रिपीट हो रही हैं, जैसे एक बार आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोई पूछा गया, दूसरी साल कोई दूसरा पूछा गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक थीम हो गई, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तैयार करने हैं। पंचायती राज के ऊपर आपसे कोई चीज़ पूछी गई, ठीक है, कोई कमेटी पूछी गई, अगली बार उस कमेटी से थोड़ा सा इन डेप्थ पूछ सकता है। तो अगर एक बार आपसे बी आर मेहता पूछी गई है तो दूसरी बार आपको अशोक मेहता अगर पूछी जा रही है इन डेप्थ, तो आपको बेसिकली जो थीम है पंचायती राज की उसको तैयार करके जाना है। तो यानी कि आर ओ ए आर ओ का पेपर आप जब देखेंगे 15 सालों का, आप जब यूपी पीसीएस का 15 सालों का देखेंगे, जब आप आयोग के अन्य एग्जाम देखेंगे, तो आपको बहुत सारे पेपर्स में बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे। अब ये टॉपिक्स ओवरलैप भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक्स नए ही होंगे। भाई फंडामेंटल राइट्स है तो वो आर ओ ए आर ओ में भी पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है, बाकी एग्जाम्स में भी आयोग का आया हुआ है। तो इस तरह से जो आपको टॉपिक्स या थीम मिलेंगे उनको आपको इन डेप्थ तैयार करना है, उनको ढंग से पढ़ना है। सोर्स की बात की जाए, जो पीवाईक्यू की किताब आपके पास है, जो पीवाईक्यू का सोर्स आपके पास है, उसमें एक्सप्लेनेशन में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, उसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो काम बन जाता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया होता है, उसको कैसे करें? उसके लिए आप घटना चक्र लूसेंट की हेल्प ले सकते हो, इसके अलावा आप एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हो, इसके अलावा आप बेसिक बुक्स जो भी होती है उनकी आप हेल्प ले सकते हो। मतलब वो चीज़ बेसिकली आपको पढ़नी है, आप वो चाहे जहाँ से पढ़ लो, आप किसी भी कोचिंग के नोट से पढ़ लो, आप कहीं किसी बुक से पढ़ लो, दृष्टि आईएएस की किताब से पढ़ लो, एक्स वाई जेड कहीं से भी पढ़ लो, इट्स अप टू यू। ये मैटर ही नहीं करता कि आप कहाँ से कर रहे हो, मैटर ये करता है कि जो पीवाईक्यू में चीज़ आयोग ने पूछी है या वो पूछ सकता है, वो आपने तैयार की है या नहीं की है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। इसमें ये कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि मैं इससे कर लूँ या उससे कर लूँ, या इससे कर लिया तो क्या इसके बाहर से आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, वो आपके ऊपर है, वो आप अपने हिसाब से कर लो। मार्केट में 10 सोर्सेज हैं, आपको जो सही लगे आप अपने हिसाब से कर लो, जिसकी लैंग्वेज आपको सही लगे। पीवाईक्यू आपको करना है, पहली चीज़ हो गई, ठीक है। मैं भी कराऊंगा सारे पेपर जो भी है, एक एक करके मैं 2.5 महीने में आपको सारे करवा दूंगा। जो भी उसमें काम का फैक्ट होगा, जो भी काम का कॉन्सेप्ट होगा, वो सब मैं यूट्यूब वीडियो या टेलीग्राम के थ्रू करवा दूंगा आपको। पहला थीम है, इसको पहली चीज पहला पिलर है, याद रखना, ठीक है, पीवाईक्यू का। दूसरी चीज़ है घटना चक्र लूसेंट। जिन लोगों ने अपनी तैयारी पहले घटना चक्र लूसेंट से तैयारी शुरू की थी, उन्होंने एनसीईआरटी या बेसिक बुक्स को पहले नहीं किया था, तो वो घटना चक्र लूसेंट को पहले तो 3 अच्छे से पढ़ लो, 2 से 3 बार। उसके बाद में कम से कम 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर लो। अब वो आप कैसे रिवाइज करोगे वो आपके ऊपर है, वो आप जानो, मतलब वो आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने सिर्फ एक बार अगर उसको पढ़ रखा है तो उससे काम नहीं बनेगा। आप उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए, तब आप कम से कम अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा, मतलब जो चीज़ वहाँ दी गई है वो एग्जाम में अगर आ जाती है तो आप उसको उसका आंसर कर पाएंगे। वरना आप इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन भी गलत कर देंगे जो आपके सामने सामने घटना चक्र में दिए गए, लूसेंट में दिए गए। तो अगर आपने अपनी तैयारी पहले घटना चक्र लूसेंट से शुरू की थी, तो अब आपकी घटना चक्र कम से कम 2 से 3 बार तैयार होनी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, इन 6 की एकदम आपको अच्छे से तैयार होनी चाहिए। इवन जो यूपी स्पेशल है वो भी जो तथ्यसार आती है
वो भी अभी कम से कम 3 से 4 बार पढ़ी हुई होनी चाहिए, सो दैट जो चीज़ें ईजी आ रही है वो आपकी गलत ना हो। ठीक है। तीसरी चीज़ ध्यान रखना, सारी चीज़ तो घटना चक्र लूसेंट में मिलेगी नहीं, तो आप सिर्फ अगर घटना चक्र लूसेंट के भरोसे जाओगे तो प्री नहीं निकलेगा। इस बात को अभी भी वक्त है, समझ जाओ तो बेटर होगा, क्योंकि पैटर्न अब चेंज हो रहा है। अब चीज़ें आपसे इन डेप्थ पूछी जा रही हैं, सारी चीज़ें रिपीटेड नहीं आएंगी, लेकिन पीवाईक्यू में जितनी चीज़ें दी हैं उनको आपने अगर तैयार कर लिया तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। तो पीवाईक्यू से जब आप सारी चीज़ें करने बैठोगे ना, तो सारी चीज़ें घटना चक्र लूसेंट में मिलेंगी नहीं, तो उनको कहाँ से पढ़ोगे? या तो एनसीईआरटी से करोगे, या बेसिक बुक से करोगे, या फिर यूट्यूब, कहीं यूट्यूब या गूगल से करोगे, कहीं से तो करोगे ना। तो वो चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है, बेसिक बुक से कर लो चाहे कहीं से कर लो, तैयार करनी है। स्टैंडर्ड सोर्स को पूरा करोगे, फिर पीवाईक्यू पे जाओगे, या पीवाईक्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको बेसिक बुक से करोगे, स्टैंडर्ड सोर्स से करोगे, ये आपको देखना है। मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए, पीवाईक्यू से करने में ज़्यादा बेहतर है ना। आपने पीवाईक्यू में देखा कि ये चीज़ रिपीट हो रही है, तो वो चीज़ आपने स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ ली, अब क्योंकि वो बाकी जगह आपको नहीं मिल रही है और उसी में मिल रही है। तो इससे क्या होगा कि आप स्टैंडर्ड सोर्स या जो बेसिक बुक्स है उसको भी आप ढंग से तैयार कर ले जाओगे, उसमें जो काम की चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आपकी तैयार हो जाएंगी, और बाकी जो ईजी टू मॉडरेट टाइप की ऐसी चीज़ें हैं जो 50 बार रिपीट हुई हैं वो तो आपको जीसी और लूसेंट में मिल ही रही है। तो ये तीनों चीज़ों में कोई डाउट आपको नहीं होगा, ये अपने हिसाब से देख लेना कि आप किस लेवल पे हो। अब कोई इंसान ऐसा है जिसने पीवाईक्यू 25 साल का कर रखा है, तो वो घटना चक्र लूसेंट को 2-3 बार रिवाइज करने पर ध्यान देगा। जिसने दोनों ऊपर के पिलर कर रखे हैं वो ये देखेगा भाई बेसिक बुक्स को हम अच्छे से कर लें, मतलब जो भी चीज़ें पीवाईक्यू में पूछी गई हैं मेरी तैयार नहीं है उनको हम इस बेसिक बुक से छांट के पढ़ लें। पहले पेज से लेकर के 900 पेज तक पूरी किताब को खत्म करने का कोई फायदा नहीं है, जो चीज़ पीवाईक्यू में आती है उससे वो टॉपिक पढ़ लो जा करके। ठीक है। इसके बाद में जो आपका चौथा पिलर आता है वो ये आता है टेस्ट सीरीज। जब आपने ऊपर की चीज़ें कर रखी है या थोड़ा बहुत भी कर रखी है तो आप हफ्ते में एक बार टेस्ट दो। ठीक है। जो कोचिंग आपको अच्छी लगे आप उसका टेस्ट दो, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप कौन सी कोचिंग का दो, जो आपको सही लगे आप उसका दो, लेकिन आपको टेस्ट देना है, बेसिकली प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी आप पढ़ते जाओगे उसको आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उसमें अपनी गलतियां देखो कि आप गलतियां क्या कर रहे हो। ठीक है। टेस्ट की एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे अपनी गलतियां पहचानते हैं, उन पर काम कैसे करते हैं, उसके लिए अलग वीडियो है, मेरे नाम से सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो वो मैं कई बार बता चुका हूँ, तो वो मैं इस वीडियो में यहाँ पर अभी उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। वो आप समझ गए हो कि टेस्ट की एनालिसिस करनी है और टेस्ट देना है। ठीक है। पांचवा जो मेन पिलर है वो ये है कि आप अपनी गलतियों को पहचानिए। आपने जब भी लास्ट बार एग्जाम दिया था, चाहे आरओ का, यूपी पीसीएस का, या कोई भी एक्सवाइजेड जो भी आपने इधर साल 2 साल में एग्जाम दिया है, या अगर सपोज आप 3 साल से एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें आपको ये देखना है कि भाई आप गलतियां कौन सी करते हो। जो मिस्टेक्स आप करते हो उनको आपको आइडेंटिफाई करना है एंड देन उन्हें रेक्टिफाई करना है। वो सारी मिस्टेक्स आपके पास कहीं नोट डाउन होनी चाहिए, मतलब आपको उसको नोट डाउन करना है, कहीं आपके पास होना चाहिए। कैसे याद रहेगा आपको? 2 चीज़ें याद रहेंगी, 3 चीज़ें भूल जाओगे। वो गलती फिर एग्जाम में करोगे, और एग्जाम में तो बाद में करोगे, पहले आप टेस्ट में वो गलती करोगे। तो जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, उस पर काम नहीं करोगे, वो कभी गलती आपकी दूर होगी नहीं, और जब तक वो गलतियाँ आपकी प्रिपरेशन से जाएंगी नहीं, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। तो इसलिए जो मैंने आपको पिलर्स बताए हैं इन पर आपको ध्यान देना है। एक आखिरी पॉइंट है वो ये है, करंट अफेयर्स हर महीने आप तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप एग्जाम के जो 15-20 दिन पहले, 25 दिन पहले जो कंपाइलेशन आता है, अगर आप उस पर डिपेंड होकर जा रहे हैं तो आप अपनी फेल होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको निकालना है कि नहीं निकालना है। अगर आपको निकालना है तो करंट अफेयर्स पहले से तैयार करिए, उसको 2 से 3 बार रिवाइज करिए, अपना एक प्लान बनाइए। पूरा जितनी भी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, जो 2.5 महीने में आपको करनी है, जो मैं आपको कराऊंगा, तो मैं तो कराता रहूँगा यूट्यूब टेलीग्राम पर, बट आपको अपना ये प्लान बनाना पड़ेगा इंडिविजुअली, हर किसी को अपना कस्टमाइज करके, कि आप किस पिलर को पूरा कर चुके हो, आप कहाँ पर हो, आपकी तैयारी कितनी हो गई है, या कितनी चीज़ें आपको करनी है। और आँख बंद करके, मतलब आँख बंद के करने का मतलब ये, जितनी चीज़ें बताई हैं इनको कर लो, इनको कर लोगे 100% निकल जाएगा। इतना नहीं करोगे, भटकते रहोगे, ये अटेम्प्ट भी वेस्ट हो जाएगा। आपके पास अगर कोई और स्ट्रेटजी हो, आपको लगता हो कि नहीं ये स्ट्रेटजी मैं फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे हो जाएगा, तो आप वो कर लो। मतलब ये कोई ये नहीं है कि इसी से होगा। 100 लोग निकाल रहे हैं तो 100 लोगों की अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिनसे करके कम समय में आप बेटर आउटपुट निकाल सकते हो, अपना रिजल्ट पॉजिटिव निकाल सकते हो। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये जो 2.5 महीने में जितनी भी चीज़ें आप करोगे, या अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है, उसमें एक बात ध्यान रखना कि अब जो आप आरओ का एग्जाम दोगे प्री का, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं इससे आपका बेस मजबूत होगा, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू को ढंग से एनालाइज करते हो 25 साल का, उसको तैयार करते हो, उसके टॉपिक्स को तैयार करते हो, कुछ भी छूटता नहीं है। अभी जब आप तैयार करने बैठोगे, या जिन लोगों ने कर रखा है उनको पता होगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। 15 साल के आरओ के प्री मेंस करना, देन 15 साल के यूपी पीसीएस के करना। यूपी पीसीएस मेंस के पेपर होते थे, ठीक है, 2017 तक, उसमें 2 पेपर होते थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, जैसा प्री का पेपर आता है ऐसे ही होते थे। उनको करोगे तब आपको पता लगेगा कि वैल्यू क्या है पीवाईक्यू की। ठीक है। तो ये जो आपको बताया गया है इनको आपको करना है, इससे आपका बेस मजबूत होगा। और स्टैंडर्ड सोर्स जो इतनी मोटी मोटी जो कंपाइलेशंस होते हैं उनको लेकर के मत बैठ जाना, और उनको मत दिन रात पढ़ते रहना। बहुत ही ऑब्जेक्टिवली और बहुत ही ध्यान से पढ़ो कि जो आयोग पूछ रहा है वो मेरे को पढ़ना है। टाइम बचे तो पूरी किताब पढ़ डालना बाद में, लेकिन टाइम इतना बचेगा नहीं, क्योंकि आपको 50 चीज़ें करनी है। करंट भी रिवाइज करना होता है हर महीने का,
एक एक करके वो सबका बढ़ता चला जाएगा। देन आपको टेस्ट भी लगाना होता है। देन आपके जो PYQ हैं वो भी है, थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स भी कुछ ना कुछ बनाओगे इन 2.5 महीनों में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अगर आपने कर लिया तो आपका हर हालत में निकल जाएगा। आप अपने हिसाब से प्लान बना लो और ये देख लो कि मुझे कितनी चीज़ मैंने कितनी बार पढ़ ली है, कितनी चीज़ मुझे अभी और रिवाइज़ करनी है। हर चीज़ का एक प्लान होना चाहिए आपके पास, एक रोड मैप होना चाहिए और अपने हिसाब से दिन अलॉट कर लो, टाइम अलॉट कर लो कि सपोज़ मुझे एनवायरनमेंट की घटना चक्र है तो मुझे कम से कम 2 बार रिवाइज़ करनी है, 3 बार रिवाइज़ करनी है, एक बार मैंने कर ली है, 2 बार और करनी है। तो आप प्लान बनाओ कि एक बार रिवाइज़ करने में कितना टाइम लगता है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। देन उसके लिए अगर एक बार करने में 3 दिन लगते हैं तो 6 दिन उसके लिए अलॉट करो। अब वो 6 दिन को आवर्स में बांट लो एंड देन उसके बाद में उसको कंप्लीट करो, 2-2 चैप्टर करके रिवाइज कर लो एंड देन उसको कहीं नोट कर लो कि भाई मैंने इसको 2 बार कर लिया है। इसी तरीके से पॉलिटी को करो, इसी तरीके से हिस्ट्री को करो। जितने भी PYQ है उनका एक प्लान बनाओ कि 2024 का कर लिया, 23 का कर लिया, 22 का कर लिया, 21 का कर लिया, इसी तरीके से 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 13 ऐसे करके पूरा बनाओ। ठीक है, एक एक करके 2-2 करके एक दिन में 2-2, 3-3 जैसा आपको टाइम मिले पढ़ाई का करते चले जाओ। तो इस तरह से जब आप एक मोमेंटम गेन करोगे और 2.5 महीने में इस तरह से करोगे तब आप हर डायमेंशन के थ्रू अपने को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे और जो पेपर आएगा उसको आप टैकल कर पाओगे। हिंदी में कोई बहुत अलग सा चीज़ है नहीं, हिंदी का एक अलग वीडियो में बता दूंगा। हिंदी का खैर कोई लोड नहीं है, उसमें 6 टॉपिक हैं। अपने हिसाब से जो टॉपिक आपके ईजी हो उनको पकड़ लो, जो टफ हो उनको देख लो। ठीक है, उसके बाद में ईजी टॉपिक और टफ टॉपिक एक एक टॉपिक उठा लो। हर 2 दिन में या 3 दिन में एक एक 2-2 घंटा उन पर ध्यान दो। धीरे धीरे जो आपका इजी टॉपिक है वो आपका और स्ट्रॉन्ग बनता चला जाएगा, उसमें से कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा नहीं। और जिसमें से आपके क्वेश्चन गलत होते थे या जो आपको टफ लगता था, जब आप उसको लगातार हर 2-4 दिन में पढ़ोगे देन उसको रिवाइज करोगे और ये चीज़ भी नोट करते रहोगे कि मैंने पर्यायवाची जो है वो 2 बार पढ़ा है, 2 बार मैंने रिवाइज कर लिया है, मुझे एक बार और रिवाइज करना है। तो इस तरह से आपकी जो ईजी वाली चीज़ें हैं वो भी गलत नहीं होंगी और जो टफ वाली चीज़ें हैं वो भी आपकी सही होने लगेंगी। तो हिंदी में भी आप 55+ बड़े आराम से स्कोर कर पाओगे और GS में आप 85-90 के आसपास आराम से स्कोर कर ले जाओगे, कैसा भी पेपर है। लेकिन जितनी चीज़ें बताएंगे ये आपको करना पड़ेगा। 12 मिनट का ये वीडियो हो गया है, जितना बताया इतना कर लोगे, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, चाहे PYQ हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे ल्यूसेंट हो, चाहे बेसिक बुक्स हो, बेसिक बुक्स में जो भी आती हैं, जो भी आप लोग के पास अवेलेबल रहती है, इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं सारी करवा दूंगा इन 2.5 महीनों में। तो जुड़े रहोगे तो मैं सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। मैंने रोड मैप पूरा बता दिया है। अब वो वाला सीन खत्म हो गया कि मैंने आपको 4 टॉपिक दिए, आप 4 टॉपिक डेली कर रहे हो। ठीक है, वो सब आपने तैयार कर लिया है। अब आपको बाकी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि जो आपको नहीं आता है लेकिन जो PYQ में आता है, जो एग्जाम में आता है लेकिन आपको नहीं आता है, वो क्या है, उसको तैयार करना पड़ेगा। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये फॉलो करोगे तो इसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम स्मूथ जर्नी होगी, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, आगे भी आएंगी। आपको उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना पड़ेगा, आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा और आप जब तक उनसे लड़ोगे नहीं, फाइट बैक नहीं करोगे और इन टारगेट्स को, ये जो चीज़ है, ये जो बेसिकली 2.5 महीने की तैयारी है, ये चीज़ों को आप नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत निकालना टफ हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। और जिन लोगों ने पहले ROR को एग्जाम नहीं दिया था वो भी इस बार जहाँ तक है वो देंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस बार पेपर छोड़ेंगे। आप देख लेना, जो लास्ट ईयर जितने लोगों ने पेपर दिया था उससे ज़्यादा ही रहने की उम्मीद है इस बार। तो कॉम्पिटिशन को हल्के में लो मत, बहुत सिंसियरली आप चीज़ें करो और बाकी इतनी चीज़ें आप करोगे देन उसमें अगर कोई डाउट आता है, कुछ आता है तो आई एम ऑलवेज देयर। लेकिन इतनी चीज़ें मुझे चाहिए, अगर आप सिंसियरली इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो दिखना चाहिए। कोई चीज़ अगर PYQ में 10 बार आ चुकी है और आपको अभी तक याद नहीं हुई है तो आप क्या कर रहे थे, ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा। और अगर आप वो चीज़ नहीं पढ़ोगे तो आपका कैसे निकलेगा एग्जाम। जो चीज़ें आ रखी हैं एग्जाम में 10 बार वो आपको तैयार होनी चाहिए। घटना चक्र, ल्यूसेंट आपकी 2-2, 3-3, 4-4 बार आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर आपने उसी से तैयारी शुरू की थी तो आप 2 साल से सिर्फ घटना चक्र ल्यूसेंट पढ़ रहे हो, अगर आपकी तब भी अगर वो टिप पर नहीं है, अगर आपको उसकी बेसिक चीज़ें भी नहीं आती हैं तो फिर आपने घटना चक्र ल्यूसेंट कैसे पढ़ी है। जो बेसिक बुक्स में काम की चीज़ें हैं वो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं और वो घटना चक्र ल्यूसेंट में नहीं है और आपको वो तैयार करनी है और PYQ में वो चीज़ पूछी गई है, तब भी आप उसको अगर बेसिक बुक से नहीं कर रहे हो तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आप सिर्फ GC ल्यूसेंट पढ़ के जाओगे और सारा पेपर उसी से फंस जाएगा। तो वो चीज़ तो लोगों ने 10-10 बार कर रखी है, तो ऐसे तो फिर वो आपसे आगे निकल जाएंगे। करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है। टेस्ट लगाओगे नहीं तो अपनी गलतियाँ जानोगे नहीं, आपको पता नहीं लगेगा कि आप कितने नंबर बना पा रहे हो, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी नॉलेज कितनी है। पहले नॉलेज पर रिलाई करना है आपको, उसके बाद में आपको ये एलिमिनेशन, इंटेलिजेंट गेसिंग, ये सब आपको बाद में देखना है। जब नॉलेज होगी, कुछ दिमाग में होगा, तब आप वहाँ पर ये चीज़ें लगा पाओगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की और आप वहाँ जाकर के रैंडम तुक्के लगाओगे, कभी A लगा दिया, कभी B लगा दिया, C लगा दिया और आपकी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। ठीक है, अपनी गलतियों को ट्रैक डाउन करते रहना। जितना भी बताया इतना कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रीलिम्स को निकालने में। थैंक यू सो मच।